श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे मां जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। आज के युग में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो वह भी कुछ और कर सकती थी, पर वह मां थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रही। बेरंग होती हैं बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना जाती हैं। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। आंखें उठी किसी और की तरफ, पर पाबंद कर गई किसी और को। नीयत का इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने न दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा।
लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब धुल जाएगा, मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वो रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो, तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। टूटा तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही सच में जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिल नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन दर्द अक्सर अपनों की ही बातों से मिलता है। जो चीजें फ्री हैं वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ न अच्छा करो न बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। बुद्धि एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रह गए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या गंवा दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि ये लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह होती है। लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। सही और गलत की बात खत्म हो चुकी है, अब तो बस शांति चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी और के करीब मत जाना।
शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी। मैं जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कह ना सका वह जज्बात, जो कहते कहते न कह पाए वह एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं।